पिछले 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पिछले 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्टार्टा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट, स्पार्स, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है। तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए। 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में चोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया। जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है और हम इस प्रकार से पूरा पहली बात ये कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अलग प्रकार के अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ एयरलिफ्ट करके रोड बनाना है, वहाँ रोड बनाना BRO बना रही है इमरजेंसी मशीन ले जाने के लिए। इसके लिए जो जो आवश्यकता होगी, एक जगह पर पानी की बहुत ज़रूरत है तो पानी भी लगेगा बड़े प्रमाण पर। तो वो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। बहुत से मशीन पहुँचे हैं। जो पहला प्रयास हमने ऑगर मशीन का शुरू किया जो अमेरिका में बनी हुई है, वो एक मशीन काम कर रही है, दूसरी भी मशीन है, पर वो मशीन जब सॉफ्ट स्टार्टा था तो अच्छा काम कर रही थी। अचानक हार्ड मटेरियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ। उसका भी टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला गया है और वो मशीन जो है वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचकर फिर वहाँ से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। वर्टिकल भी 3 प्रकार के प्रयास है, उसके भी हम कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा
कि जो हमको नहीं कर सकते। हमने सब प्रकार के प्रयास किए। पहली प्रायोरिटी है उनकी जान बचाना और जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना। ये आपदा है, ये जो हिमालय का टेरेन है, इसका स्टार्टा बड़ा ब्राज़ील है, तो स्वाभाविक रूप से ये जियोलॉजी के दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर भी इसको जो कंक्रीट का लाइनिंग करते हैं वो भी किया है, काफ़ी जगह तक वो हुआ है, और दोनों बाजू से उसको करके फिर वो हम लोग आखिरी तक पहुंचते हैं, यही सिस्टम है। जम्मू के श्रीनगर के बीच में हम 18 टनल बना रहे, जो 15 बन गई, फिर झोजिला बना रहे। तो करीब उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को पकड़कर हम कम से कम 2.25 लाख करोड़ के टनेज बना रही है। ये जो लैंडस्लाइड्स होती है, इसके लिए भी हमने स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, और उसके लिए भी परमानेंट सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, उसमें उत्तराखंड के सरकार ने भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला है। हमने स्विट्जरलैंड के काफ़ी कंपनियों के साथ चर्चाएं की हैं, और इसके लिए भी परमानेंट व्यवस्था हमारे मिनिस्ट्री में करके इसको प्रोटेक्ट करने के बारे में हम काम करेंगे। मुझे लगता है कि आप भी पूछेंगे कि ये कब होगा। तो स्वाभाविक रूप से मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वो भी प्रयास सबसे नज़दीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हो, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहाँ भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है कि ना यह हार्ड पत्थर है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्यायी नाम। तो दक्कन का जो डेक्कन है का पूरा बेसाल्ट है, वो पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाई, तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर है। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है, और मेजॉरिटी स्टार्टा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है, और वो एक जगह होकर उसका पहाड़ तैयार हुआ है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज परिवारजनों को भी मैं मिला, मुख्यमंत्री जी और मैं, उनको भी हमने हिम्मत दी है, और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर वो भी इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। हमारे दिल्ली में जो सेक्रेटरी है अनुराग जैन, उन्होंने स्पेशल इंस्पेक्शन करके रोज़ हमको 2-2 घंटे के बाद हम भी वहाँ रिव्यू कर रहे थे। बाद में उत्तराखंड की सरकार ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, उनके सब डिपार्टमेंट यहाँ काम में लगे हैं। भारत सरकार के अनेक डिपार्टमेंट, रेलवे से लेकर ONGC तक, उनकी अलग अलग कारपोरेशन, उसके एक्सपर्ट लोगों की मदद ली है। जो प्राइवेट लोग प्रैक्टिकल लेवल पर काम करते हैं, उनकी भी हमने सलाह ली है। और इतना ही नहीं, तो ये ऑगर मशीन के बारे में अमेरिका में जो एक्सपर्ट है उनसे भी सलाह किया है, उनके भी टच में है। और जो भी हमको इसमें मदद हो सकती है, IIT के लोग होंगे, टेक्निकल लोग होंगे, एक्सपीरियंस लोग होंगे, जिन्होंने टनल में काम किया, उनकी सबकी मदद लेकर जितने ऑप्शन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में चाहे जो कुछ भी हो, पर इनकी जान बचाना ये हमारी प्राथमिकता है, और इसके लिए वॉर फुटिंग पर डे एंड नाइट काम चल रहा है। और मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उनकी जान हम बचाएंगे। और तब तक निश्चित रूप से उनको, अंदर में जो लोग हैं वहाँ लाइट है, काफ़ी खाली जगह है, लोग घूम रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन हुआ है, और वहाँ उनको अभी हम लोग बाकी बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग अलग अलग प्रकार की, डिफेंस के सेक्रेटरी से बात हुई है कि ऑप्टिक फाइबर केबल डाल जा सकती क्या, पानी के लिए भी व्यवस्था हुई है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हुई है। और अभी उनका मॉरल ठीक है, वो भी हिम्मत से लड़ रहे हैं। एक प्रकार से एक आपदा के साथ लड़ाई है, सब हम लोग मिलकर उसके ऊपर जीतेंगे, यही हमारी पॉजिटिविटी के साथ दृढ़ विश्वास है। उत्तराखंड की सरकार और भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और हम सब लोग, हमारी एजेंसी मिलकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज एक्चुअली इस लेवल पर हर प्रयासों का टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ हमने
शांति से बैठकर एक एक चीज़ का पूरा मूल्यांकन करके इसमें और क्या होने लायक है और क्या उनको मदद चाहिए, कहाँ कहाँ एयर लिफ्टिंग करनी है मशीनरी की, पार्ट्स कहाँ से लाने हैं, कहाँ की मशीन उपलब्ध हो सकती है, पाइप कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। हमारे पीएमओ के अधिकारी भी आए, उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत करके वो भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बीआरओ भी है, सभी राज्य सरकार और भारत सरकार के संगठन डे एंड नाइट युद्ध पातेली पर यानी वॉर फुटिंग पर हम काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसके बारे में हम लोग सफल होंगे। और जहाँ तक ये अनेक टनल बनी, अनेक बन रही है, यहाँ का उत्तराखंड की तो आपको स्थिति मालूम है, वैसी कश्मीर की भी है, वैसे हिमाचल प्रदेश की भी है। और हिमालय टेरेन की अपनी एक विशेषता है। अगर वर्ल्ड में तुलना की जाए तो स्विट्ज़रलैंड के साथ थोड़ा बहुत इसका है, पर कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ी की तुलना में भी हमारी परिस्थिति वर्स्ट है। तो स्वाभाविक रूप से चैलेंजेस है, ये जियोलॉजी बड़ी चैलेंज देने वाली है। फिर भी आप सबकी शुभकामनाओं के साथ हमारा प्रयास है और इसमें सफलता मिलेगी। जहाँ तक ये जो घटना हुई इसकी अलग अलग प्रकार की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, मैं आपसे इतना अनुरोध करूँगा कि किसी भी चीज़ का निदान इतना आसानी से जल्दी निकालना उचित नहीं होगा। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि हम भी हमारे लेवल पर इसके पूरे डिटेल्स में जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की सरकार ने भी इसकी इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की है और हम और डिटेल में जाएंगे और टेक्निकल लेवल पर भी पूरी तरह इसका अध्ययन करेंगे। पर जब तक कोई रिपोर्ट निश्चित रूप से नहीं आती तब तक निदान निकालना भी मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आप भी सहयोग करिए और अंदर के लोगों का और बाहर के लोगों का, परिवारजनों का मोरल बढ़ाने के बारे में मीडिया ने भी बहुत सकारात्मक भूमिका ली है। आप भी इसमें सहयोग करिए। आप सबके सहयोग से इस आपदा से हम लोग बाहर आएंगे और उनकी जान को जो लोग अंदर फंसे हुए वो बचाने में सफल होंगे। आप भी सहयोग करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। सर 6 विकल्प पे आपने बात की है, आपने कहा है कि 6 विकल्प हैं हमारे पास, तो जो विकल्प सबसे बेहतर विकल्प आपको क्या लगता है इसमें कि इससे कम से कम इवैक्यूएशन हो जाएगा? ये अगर जो मशीन लाई है अमेरिका वाली, जिसकी दूसरी स्पेयर में भी रखी हुई है, ये मशीन ही वहाँ पहुँच सकती है। पहले ऐसा एक था कि ये मशीन के वाइब्रेशन के कारण कहीं और लैंडस्लाइड हो रही क्या, तो हम लोग अभी प्रीकास्ट के ब्लॉक्स भी लाए हैं ताकि उसको पुशबैक टेक्नोलॉजी आ गया कि वो भी हम एक छोटी टनल करें, लोग बाहर आए। तो अभी ये जो ऑगर मशीन है इसके लिए स्पेयर पार्ट्स भी सब ला के रखे हैं और उस कंपनी के जो ट्रेन इंजीनियर्स है वो भी बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं। अभी उनको फैब्रिकेशन करके कुछ चाहिए था, तुरंत उसका डिज़ाइन किया गया, उसके फैब्रिकेशन किए गए, अब वो तैयार है। तो वही एक, मैं तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरा विश्वास है कि ये ऑगर मशीन का जो मार्ग है ये जल्दी पहुँच सकता है। अगर भगवान की दुआएं अच्छी रहे, हमारे लिए अगर आशीर्वाद रहा, तो अब ये सबसे जल्दी है वो जाएगा, पाइप पहुँचेगा और पाइप से सब लोग अंदर से बाहर निकल आएंगे। सर इसमें ऑगर मशीन की जो बात चल रही थी उसमें जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये कि वाइब्रेशन की वजह से लगभग 50 मीटर का और ज़्यादा जो एरिया है उसमें गिरने की संभावना थी। वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई है? ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये मेरा भी परसेप्शन था, पर ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनकी ये है कि जब वो ऑगर मशीन वर्क कर रही थी तो सॉफ्ट ये था और अचानक उसमें एक संभावना ऐसी है कि कोई मशीन, कोई पाइप जो अंदर गिरा होगा या कोई पत्थर आए या कोई रॉक बदल गया होगा, वो हार्ड लग गया। हार्ड लगने से वो मशीन वर्क नहीं कर रही थी, थोड़ा उसको वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगे। सर ये नहीं आई है, आप मेहरबानी करके दूसरे विषय को जोड़िए मत। ये बात मैंने पूछी। इसमें एक बात जरूरी कि जब हार्ड डाटा लग गया तो मशीन ताकत लगाती है, ताकत लगाती तो वाइब्रेशन बढ़ता है, तो उससे चिंता होने लगी थी। पर अभी उन्होंने उनको कहा कि इस प्रॉब्लम पर अब हमने सोल्यूशन निकाल लिया और मशीन वर्क कर रही है। सर अभी जैसे ड्रिलिंग की बात है तो ड्रिलिंग के लिए क्या कोई मशीन मंगाई जा रही है या कोई टेक्नोलॉजी का? सर अनेक प्रकार की 5-6 प्रकार, इतने प्रकार की मशीन हिंदुस्तान से हम अलग अलग ला रहे हैं, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। अगर संक्षिप्त में कहना है तो रेलवे के एक्सपर्ट आए, उनकी कारपोरेशन के लोग उनकी मशीन लाई, ये ONGC के जो ऑयल एंड गैस पे चलती वो ड्रिलिंग मशीन लाई, उसकी 2 मशीन ला रहे हैं। फिर उसके लिए रास्ता बनाने के लिए शुरुआत की है,
मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आई एम नॉट ए एक्सपर्ट फॉर टेक्निकल थिंग्स, पर एक बात आपको एश्योर करना चाहूँगा कि जो एक्सपर्ट ने हमको जिस प्रकार के दिए, अभी जैसे ये पर्वत है, ये ऐसा इधर है, जहाँ सबसे 86 मीटर है, वो कम समय में वहाँ ड्रिलिंग करेंगे ताकि कम में होगा। फिर जो मशीन आई वो 40 मीटर तक ड्रिलिंग करने वाली है, तो वो 40 मीटर तक ड्रिलिंग करेगी, तो उसकी अल्टरनेटिव 40 मीटर के बाद दूसरी मशीन भी हम ला रहे हैं, तो 40 मीटर का ड्रिलिंग चलते तक खत्म होने तक दूसरी मशीन भी आएगी। तो जितने ऑप्शंस है उस पर काम कर रहे हैं। हाँ यस, ड्रिलिंग चल रही है। हाँ जी। नितिन सर, पहले प्रॉब्लम आई थी के लिए है या वो भी एक पैसेज बनाने की कोशिश है? नहीं, वो छोटा है, वो केवल खाना, मेडिसिन और चीज़ें, इसेंशियल चीज़ें भेजने के लिए है। ऑक्सीजन भी वहाँ देने की व्यवस्था हो रही है, और अभी फिलहाल वहाँ का मोरल ठीक है और हमारा सामान पहुँच रहा है। जो बात मुझे आज और अच्छी हुई कि हमारी एक सिस्टम काम कर रही थी, डर ये था ये भी कोलैप्स हो गई तो क्या होगा, तो हमने पैरेलल दूसरी भी सिस्टम कर दी है। शायद मुझे लगता है कि मुझे बताया गया था कि एक आध घंटे में 42 मीटर हो चुका है। 42 मीटर हो चुके, शायद 1-2 घंटे में पैरेलल सिस्टम भी उसकी हो जाएगी। तो थोड़ी उसका साइज बड़ा है, तो शायद हम लोग ब्रेड, रोटी, अभी क्या है बादाम, पिस्ता, काजू भेज रहे हैं क्योंकि जरा प्रॉब्लम है ऐसी चीज़ों को, पर अब हम लोग रोटी, सब्जी, चावल सब। क्या जियो फिजिकल करा लिया गया, सर्वे करा लिया गया इसका? जो दिक्कतें आ रही थी जैसे हार्ड रॉक वगैरह, जैसे उसमें आयरन की रॉड्स वगैरह भी पड़ी हैं, क्या इसका जियो फिजिकल सर अभी सब किया जाता है, उसमें अभी नई अभी करा लिया गया दोबारा इन्होंने? अभी रोबोटिक्स ला रहे हैं। देखिए आप इसके डिटेल में जाएंगे, मैं कुछ बताऊंगा, आप कुछ लिखेंगे। अभी रोबोटिक्स भी आ रहे हैं। फिर ऐसी भी आती है कि अगर हम लोग, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सैटेलाइट बेस से जमीन के अंदर अनेक मीटर तक क्या है बता सकते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं वो उस पर लगे हुए हैं। फिर सैटेलाइट से जो इमेजेस होती है उस पर लगे हुए हैं। ऑल टाइप ऑफ एक्सपर्ट, ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल टाइप ऑफ ऑप्शंस, सबके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मजदूरों की अंदर 41 आ गई है। सर यहाँ सिविल सर्जन आए, उन्होंने अलग अलग प्रकार के मेडिसिन कौन से काम के लिए वो मेडिसिन दिए, वो मेडिसिन भी अंदर भेज दिए कि अगर सर दर्द होता है तो ये लो, पेट दर्द होता है तो ये लो। तो जितना हम, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज एनी कॉस्ट उन लोगों की जान बचाना, उनका मोरल बढ़ाना और उनको बाहर निकालना। बाकी हमको कोई बातों की चिंता नहीं है, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, क्या एस्केप टनल का प्रावधान होना चाहिए था? अगर होना चाहिए था तो यहाँ पे एस्केप टनल क्यों नहीं? सर ये एस्केप टनल वाली बात जो होती है, इसको अलग से बात करिए। मैं इसका बहुत डिटेल में स्टडी कर चुका हूँ, और अभी हमने जम्मू कश्मीर में ये जो IL&FS ने टनल बनाई, कौन सी अपनी टनल हो जम्मू कश्मीर के? जेडमोर नहीं, दूसरी अभी जो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। हाँ, चिनानी निशानी, क्या नाम उसका? हाँ, चिनानी नशेर। तो वो टनल में हमने एस्केप टनल बनाई है। अभी तक हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में एस्केप टनल जहाँ बने उसका एक आधे बार यूज हुआ, कभी हुआ भी नहीं है। पर अब एक बात जरूर है कि इसके ऊपर ऐसी घटनाएं होती है, ये अनएक्सेप्टेबल है। अभी तक एक बार हुई थी, अगर अचानक बीच में से गिर जाना, और वो कंक्रीटिंग अभी मैं जाके 80 मीटर तक भी हुआ है और कंक्रीटिंग चल ही रहा था, तो ये ऐसा कुछ घटना है कि ये अचानक हुई है। फिर भी टेक्निकल लेवल पर सब बातों का अध्ययन किया जाएगा, इंक्वायरी कमेटी होगी, एक्सपर्ट लोगों का सलाह होगा। ऑलरेडी हमने स्विट्जरलैंड के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टनल वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड में है और उन्होंने ये इस प्रकार के स्टाटा में काम किया हुआ है, तो हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। जरूर अध्ययन करेंगे इन सब बातों का। एक बात आपको जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एकदम ऊपर की बातों पर आप कोई बड़ी बात ना दिखाइए, ना बताइए, ना मत बना। इट विल टेक सम टाइम टू फाइंड आउट व्हाट आर द टेक्निकल रीजंस, एंड वी आर ऑनेस्टली वर्किंग ऑन दैट। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंक्वायरी की, हम भी करेंगे और वी विल फाइंड आउट। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट थी, हमें जो है बुलेटिन जो है जारी करके दिया जाए, हर 6 घंटे में हमें बुलेटिन जारी करके दिया जाए। हमें सूचना सही चाहिए, हम वही चलाएंगे जो आप। आज हमारे सेक्रेटरी अनुराग जैन, ये जो है वो वहाँ से दिल्ली से अप्रोच बोलने वाले हैं और आपको डिटेल जानकारी बताने वाले हैं। मैं अनुराग जी से भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी और
हमारे चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी भी है, तो उनको भी आज एक अच्छी बात मुख्यमंत्री जी ने सुझाई कि ये जो रिश्तेदार भी आए हैं तो कोई साइकोलॉजिकली एक्सपर्ट लोग उनको ही साथ रहे, उनका भी मोरल बनाए। तो हम लोग जितनी छोटी मोटी बातों में करेंगे और आपको योग्य जानकारी देने के बारे में हम जरूर व्यवस्था करेंगे। पर ये जो हमारे सेक्रेटरी है अनुराग जैन, ये रोज़ अब इसका बुलेटिन करने वाले हैं, देने वाले हैं और आपको डिटेल जानकारी देंगे। मैं आपसे इतना अनुरोध करता हूँ कि प्रिलिमिनरी लेवल पर टेक्निकल सब्जेक्ट पर बहुत जल्दी कोई मत बनाइए और जनता में जिससे घबराहट पैदा हो गया ऐसा एकदम मत करिए। हम पूरी ताकत और शक्ति के साथ इस आपदा से लड़ रहे हैं। हमारे बीआरओ के लोग लड़ रहे हैं, हमारे पुलिस वाले मदद कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स लड़ रहे हैं, जियोलॉजिस्ट लड़ रहे हैं, हमारे टेक्नीशियंस लड़ रहे हैं। वर्ल्ड के सभी टेक्निकल लोगों से हमने सलाह ली है। हमारे यहाँ सब प्रकार के मशीन लाए हैं, सब प्रकार की एजेंसीज काम कर रही है और आप निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। आप भी पॉजिटिव माइंड में इतना ही हमारी सफलता के लिए हमको सहयोग करिए।